आपके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगेगा। इतनी बड़ी दया आपको इस दुखनाशक काफिले के दर्शन से मिलेगी। आपके दुख में कमी तो हो जाएगी, लेकिन प्रेमियों, जो आपने कर्मों का जाल इकट्ठा कर लिया और उस जाल में स्वयं फंस गए, इस कर्म के भोग को भोगना पड़ेगा। आप सबको पता है कि पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक अनामी पुरुष अपने लोक में, यही स्वयं में लोक। कैसा इनका रूप स्वरूप? नील नील शशि भानु उतारे और रोम रोम में करे उचारे। अनामी यानी जिसका कोई नाम न हो, अनाम। इन्हीं को बहुत से मतों में इनका अनुभव किया गया और कहा गया कि ये निराकार है। लेकिन इन्हीं निराकार से इनका साकार स्वरूप प्रकट हुआ, यानी इन्होंने अपना विस्तार किया। तो अनामी लोक में रचना, अनामी लोक में कोई रचना नहीं, अनामी पुरुष स्वयं रचना है और रचनाकार भी है। वही सृष्टि है और वही सृष्टा है। तो शब्द और आप कहां? सब उनके भीतर। अनामी लोक में शब्द बाहर प्रकट नहीं है, लेकिन उनके भीतर से उन्होंने विस्तार किया और शब्द छिटक कर बाहर आए और अगम, अलग और सार लोक, अगम लोक, अलग लोक और सार लोक ये प्रकट हुए। और यहाँ पर यहाँ का धनी वजूद में आया, बहुत अद्भुत, बहुत विलक्षण। सार लोक यानी सप्त लोक। सिख इनको अकाल तख्त कहते हैं। अकाल तख्त इन्हीं को अमरपुरी कहते हैं। तो इस अमरपुरी अकाल तख्त का जो मालिक है वो अकाल पुरुष, अकाल पुरुष यानी अकाल पुरुष यानी सप्त पिता राधा स्वामी दयाल। फिर पुनः विस्तार हुआ, कहां से? अनामी से नहीं, तो सच्चे बादशाह से जो अकाल तख्त पर बैठा है, जो सतलोक पे बैठा है। और उन्होंने अपना विस्तार किया और महाशून्य तक पूरी रचना बन गई। और पुनः विस्तार किया बहुत बड़े विराम के बाद, तो नीचे तक सहस्त्र कवल और उसके चारों तरफ भी संरचना बन गई। उन्होंने सारे मसाले अपने लोक से यहाँ पर उतार दिए। यहाँ पर इस निचले संसार में जितने भी मसाले हैं, ये सब आपके लोक के हैं। इसीलिए आपको निचले लोक से आकर्षण जो थोड़ा बहुत भी है, ये इसी कारण है, लेकिन इस रूप में नहीं। उस मसाले से ये सारे खिलौने, सारी रचना, ये सब समूची रचना किसी भी धनी ने नहीं बनाई। ये सब उस मालिक की मौत से, जो आपका स्वामी है, जो आपका सरकार है, आपका हुजूर, आपका पिता, वो परम पिता, उसी को प्रभु कहते और वही सदगुरु है। तो पूछा कि इनसे पूछा, अनामी पुरुष से, ये कौन? तब इन्होंने बहुत भेद खोला, ये भी मैं ही हूं, वो भी मैं ही हूं, ये पूरा विस्तार सब मैं ही हूं और कोई नहीं।
अगम लोक में मालिक है, लोक है, लेकिन शब्द है, लेकिन रचना नहीं है। रचना नहीं है, अद्वितीय लोक है, अनोखा, अलग लोक। वहां पर भी मालिक है, शब्द है, लेकिन रचना नहीं है। वहां पर जो भी पहुंचे अलग, अगम और अनामी में, सब चुप हो गए, बोले कुछ बताने जैसा नहीं है। ये जो है ये अव्यक्त है, इसे बताया नहीं जा सकता, और ऐसा जो आप सोच नहीं सकते। और जब इसे पालोगे तो आप बोलोगे ये क्या है, अब तक क्या था सब। बोले कुछ नहीं कर सकते। इस मांस की जिह्वा से, मांस की जीभ से इनकी व्याख्या नहीं हो सकती। लेकिन सत्यलोक में आपका स्वामी है, बहुत अनूठी रचना है, बहुत विलक्षण लोक, शब्द है और सुरतें हैं, और सुरतें क्या, सुरतों का समंदर है। आप जैसी सारी सुरतें अपने मालिक के साथ आनंद में। ये अमरपुरी, यहाँ पर कोई मृत्यु नहीं होती, यहाँ पे केवल आनंद है, हर्ष है, उल्लास है, खुशी है। यहाँ पर दुख नहीं है, यहाँ अधिकार नहीं है, यहाँ घृणा वैमनस्य नहीं है। यहाँ जो है उसको कहना मुश्किल है। ऐसी खुशबू, ऐसा रूप, क्या बताए। और मालिक आपको निहार रहा, आप मालिक को निहार रहे। ऐसी गजब की मौत, ऐसी गजब की दया। तो मालिक कैसा है, बस इतना सा, और बहुत विराट। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। एक एक रोम उसका, उसमें करोड़ों सूरज चांद, और एक एक रोम उसका यहां से लेके वहां तक ऐसा बल खाता हुआ, ऐसा अद्भुत। ये उसके क्या कहने हैं। वहां पर शब्द की दो धार, एक बहुत मीठी सी, दिल को खींचती हुई, जैसे कोई बांसुरी की तान मीनार की तरह उठ रही। इस शब्द को छू सकते हो, देख सकते हो, दिव्य आंखों से, सूरत की आंख से आप इसको देख सकते हो। और बहुत ऊंची तान और बहुत ऊंची मीनार की तरह खड़ी हुई, और दूसरी तान जैसे विस्तार लिए हो गुंबद का, और पूरी फैलावट, उस पे ऐसी नक्काशी, ऐसा उसका अद्भुत एहसास, क्या व्याख्या की जाए। तो मालिक ने स्वयं से 16 निर्गुण प्रकट किए। इन्हीं को 16 ब्रह्म कहते हैं। ये 16 की संख्या बड़ी विलक्षण है। ये 16 को जब जोड़ देते हो तो 1 और 6 7 बनता है। और नीचे यहाँ पर 7 आसमान और 7वें आसमान पर पूरा नियंत्रण, तो कभी उसके बारे में बताऊंगा। तो 16 पुत्र, 16 पुत्रों को उन्होंने नीचे का राज दे दिया। महाकाल से लेकर काल, सारे पुत्र काल पुरुष से लेकर के महाकाल पुरुष तक के बीच में ये 2 पुत्र, और बीच में 14 पुत्र विराज गए अपने अपने मंडल में, अपने अपने लोक में। पर इन पुत्रों ने कुछ भी नहीं बनाया। ये धनी कहलाए, 16 धनी कहलाए। इन धनियों ने कुछ भी नहीं बनाया। जो बनाया उस मालिक ने बनाया, और जो कुछ है उस शब्द की तान जो आपके लोक से प्रस्फुटित हो रही।
वही जो दो धार, ये पूरा वहीं से वो बंद हो जाए, एक झटके में सब समाप्त हो जाए, सब खत्म हो जाए। न नीचे के लोग रहेंगे, न सहस्त्र कवर रहेगा, न ब्रह्म रहेंगे, न पार ब्रह्म, सब सिमट जाएगा। और ये सब सिमट जाता है। ऐसा बहुत बार हो चुका, ये सब सिमट जाता है। जैसे कि चटाई आप लपेट के रख देते हो, ये सब सिमट जाता है। इसी को महाप्रलय कहते हैं। महाप्रलय में क्या होता है कि यहां पर धरती को जल सोख लेता है और जल को हवा सोख लेती है। धरती को जल सोख लेता है, जल को अग्नि, अग्नि को हवा सोख लेती है, वायु, और वायु को आकाश सोख लेता है। और ये सब ऊपर सोखते हुए सबको जगदम्बा सोख लेती है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जगदम्बा सोख लेती, सबके मंडल को। और सब कुछ काल पुरुष में सिमट जाता है। और काल ब्रह्म और पार ब्रह्म सब जाकर महाकाल में सिमट जाते हैं। महाकाल पुरुष का जो लोक है भंवर गुफा, ये भंवर गुफा कैसी गुफा है ये देख लो। भंवर गुफा का मतलब है कि जो आज यहां है वहां नहीं है, अगले क्षण वहां नहीं है। ऐसा गतिशील लोक, ऐसा भंवर जो आप सोच नहीं सकते। ये बस जैसे कोई झूला, गतिशील और बहुत विशाल मार्ग है। ऐसा बड़ा पाथ, ऐसा बड़ा पथ, ऐसा विशाल मार्ग कि आपकी कल्पना से परे है। आप सोच ही नहीं सकते कि भंवर गुफा इसलिए कभी बताया नहीं गया, लेकिन आज दया हो गई आपके ऊपर, आपको मालूम पड़ गया। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रह्म को यानी श्री कृष्ण को एक झूले पे, ये तो प्रतीक है, ये तो प्रतीक है। तो महाकाल पुरुष ये भंवर गुफा, ये पूरा क्षेत्र बहुत विशाल, ऐसा अनोखा लोक जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और उनके मालिक, उनका रूप स्वरूप इतना विलक्षण, क्या बताया जाए, क्या कहा जाए। यहां से बहुत गजब की तान उठ रही और नीचे सारी तान एक दूसरे से गुथी हुई। तो मालिक ने शब्द की डोर से सुरतों का छोटा सा गजरा 16 कड़े नीचे उतार दी और अलग अलग ध्वनियों को सुरतों का गजरा दे दिया। आप सब नीचे आ गए और नीचे का संसार आपको रास नहीं आया, तो आप चल करके शब्द की ओर पकड़ के ऊपर जाने लगे, क्योंकि आपके स्वामी ने, उस राधा स्वामी दयाल ने आपको ये कहा था कि तुमको इस धारा से नीचे उतारा जा रहा, लेकिन शब्द की डोर मत छोड़ना। एक धारा नीचे उतारी जा रही, तुम शब्द की डोर को मत छोड़ना। शब्द की डोर थामे रहोगे तो तुम पुनः मेरे पास आ जाओगे। तो बहुत सारी सुरतें लौटने लगी ऊपर की तरफ, अपने धाम, अपने घर की तरफ, जो हमें आ ही रह सकते। तो निचले संसार के स्वामी को फिक्र हुई, चिंता हुई, उन्होंने स्वयं से हुम बीज प्रकट किया और उससे सती और शक्ति को प्रकट किया। अंतःकरण प्रकट हुआ, त्रिशूल प्रकट हुआ और अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी उन्होंने सती को दे दी और निचली रचना की कमान
एक नियम बनाकर शक्ति को दे दी। इसी नियम को विधि का विधान कहते हैं। यानी कर्म प्रदान विश्व बचेला था, जो जस करेगी तो दस पर चाखा। नियम बन गया 1,00,000 मंत्रों में, 1,00,000 श्लोकों में। और नियम किया, अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा। जो वेद लिखे गए, वेद लिखे नहीं गए, सुने गए। इसीलिए वेदों के ऋचाओं को श्रुतियां कहते हैं। आप भी अपनी आंख खोलो, कान खोलो, तो ऊपर वेद में क्या क्या नियम बनाए गए, ये सब आप देख सकते हो, सुन सकते हो। तो प्रेमियों, बस आप गाल के जाल में फंस गए। किया तो चेतना जल्दी जगदम्बाई को माता कहते, इन्हीं को देवी माता कहते। संसार में इन्हीं की पूजा होती है। ऐसे तो बहुतों की पूजा होती है, आप तो नक्षत्रों की पूजा करने लगे, पता नहीं क्या क्या करने लगे। ग्रह जो खाली इसी सौर मंडल में, उनकी भी पूजा करने लगे। ऐसा कमाल करते हैं। लेकिन पूजा थोड़ी करते आप। पूजा क्या है? पूजन यानी चेतन से चेतन का सुमरन। जड़ से चेतन का पूजन नहीं हो सकता। तो जड़ जहां पर आया, वो तो कर्म कांड का हिस्सा है। कर्म कांड, ये जो धूप जलाई, अगरबत्ती जलाई, मंत्र पढ़े, अच्छी बातें कही, बुरी बातें कही, ये सब कर्मकांड से गाली गलौज किया, कर्मकांड, प्रशंसा की, कर्मकांड। बड़े बड़े पाठ और स्तोत्र पढ़े, कर्मकांड को भोग लगा करके प्रसाद बांटा, तो कर्जा हो गया सब को कर्मकांड। ये सब कर्मकांड है। लेकिन इस कर्मकांड का परिचय भी सबको नहीं कराया। जब आप कर्म के जाल में फंस गए, उलझ गए और चीखने चिल्लाने लगे, तब महापुरुषों ने दया करके कर्मकांड की युक्ति इस शर्त पर कराई कि आप भजन करोगे। तो आपने तो कह दिया कि हाँ हाँ जी भजन करेंगे। और जब युक्ति बता दी, उससे लाभ हो गया, भौतिक वस्तुएं आ गई, भौतिक जीवन आरामदायक हो गया, तब आप मुकर गए और आपने कोई भजन नहीं किया, नाम की कमाई नहीं की। प्रेमियों एक बात समझ लो, जब से आप नीचे उतारे गए, अपने घर जा नहीं पाए। आप तब से हो, आपका मालिक भी आपके साथ ही नीचे अपने लोक का सुख भोग छोड़कर, लोक का आनंद छोड़कर आपके साथ है। वैसे तो वहां भी है, लेकिन जैसे जैसे कष्ट, दैहिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट आप भुगतते हो, वो मालिक भी वैसे ही भुगतता है। लेकिन फिर भी आप उसे पहचान नहीं पाते, और मिल जाता तो संदेह करते हो, और संदेह करते हो और फिर गिर जाते हो। कहां चले जाते हो? वहां पर 84 में 4 खाने और 84 लाख दुनिया, इसमें आप गिर जाते हो। तो प्रेमियों, बस हो गया, अब बहुत हो गया, अब चलो अपने घर, अब अपने धाम चलो। वो मालिक व स्वामी दोनों हाथ फैलाकर आपको पुकार रहा कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, अपने घर चलो, अपने धाम चलो। बस हो गया प्रेमियों। ये बाहरी चीजें ये झूठी हैं। न जाने कितनी बार आपने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ गंवाया।
इनको पाने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्म की दिशा ठीक रखो, आपने जो कर्जा कर दिया हो उसको तो भूलना ही है, वो सब आपको भूलना है। लेकिन ये कर्म को इसके पीछे से चुपचाप कुछ समय ऐसा निकालो कि आप अपना काम कर लो और नाम की लोगों को पकड़ लो, नाम की लोगों को। ये संसार किसके अंत का नहीं है। बहुत बार आपने सत्संग सुना, गुरु महाराज ने आपको मार्ग दिया, रास्ता दिया, वैसे बहुत आपको कितने भाग्यशाली हो कि धरती पर लगभग 800 करोड़ मनुष्य हैं, उसमें से आप लोगों को इस अग्रणी पुरुष के दर्शन हुए, सदगुरु का साथ मिला। कितनी बड़ी किस्मत है, कितनी बड़ी धरती है। लेकिन आप सत्संग में आते हो, सत्संग सुनते हो, जब तक सत्संग में रहते हो, लौटते हो तो आपको बोध रहता है, तो उसके बाद फिर सब विस्मृत, सब भूल जाते हो। और आपके ऊपर तो काम को अहंकार इतना तगड़ा, ये चढ़ा हुआ अंतःकरण इतना ज्यादा आपका ताकतवर, आपस में आप झगड़ा करते हो, संगत में नाराज होते हो, धमकाते हो, एक दूसरे को नीचा दिखाते हो, चीखते पुकारते हो। प्रेमियों, आपको तो नजीर बनना है, संसार में आपको तो मिसाल बनना है, आपको तो ऐसा बनना है कि लोग देखे और देखेंगे, आज दर्शन हो गए जय गुरुदेव वालों के, आज का दिन अच्छा भी देखा, वो देखो जय गुरुदेव वाले जा रहे हैं हाथ जोड़। आपको तो ऐसा बनना है, आप किए जा रहे हैं, जहां चले जी बात को दिखा पड़ते, उमड़ जाते हो, उमड़ जाते हो, जबकि आपको तो शांत रहना है हर हाल में। आपको सत्संग मिला, सत्संग यानी भाषण न प्रवचन, सत्संग यानी उस सत्य का संग। आपको सत्संगी बनना है, जगत संगी नहीं बनना। जग संगी तो पहले से ही थे, आपको तो सत्संगी बनना है। जगत की फेर में क्यों पड़ना? लेकिन आप ऐसी ऐसी या ऐसी ऐसी हरकतें करते हो, ऐसे ऐसे क्रियाकलाप कि बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। देखो, जगत के पीछे भागोगे तो जगत नहीं मिलेगा। अगर अपने भीतर जाओगे तो सदगुरु और मालिक के पीछे भागोगे तो संसार आपकी तरफ दौड़ के चला आएगा। मुझे देखो, मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं। मेरा होने का अर्थ क्या है? मेरा तो जीवन आपके लिए। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो अपने गुरु महाराज के चरणों की धूल हूं। मेरी दृष्टि में गुरु केवल गुरु महाराज। बहुत से लोग समझते हैं कि ये मर गए, सच्ची बात सुनना चाहते हो तो सुन लो। वो ये है कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज और गुरु महाराज सीधी बात। अरे कोई आपका गुरु, कोई फकीर, साधु, बाबा, कोई हाड़ मास का इंसान, अरे साक्षात अनामी है, आपने जाना ही नहीं। इसको अंतर में, हृदय में बसा के तो देखो। आप कहते हो हम तो केवल गुरु महाराज की बात करते, इन्हीं को सोचते, उन्हीं के साथ रहते, और कितनी घृणा, कितना अपमान, कितने अंड शब्द। जब आपके हृदय में मालिक रहते हैं तो आपकी जुबान से कड़वे बोल निकल कैसे सकते हैं? इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि जो आप कह रहे हो सब बनावट है, अभिनय है खाली, आप खुद को धोखा दे रहे हो। प्रेमियों, बहुत थोड़ा समय है, सांसों की पूंजी आपके हाथों से धीरे धीरे रेत की तरह, मुट्ठी की रेत की तरफ फिसली जा रही है।
अब सोचो, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन अपने गुरु के, अपने सदगुरु के आदेश पे सिर्फ उन्हीं को सामने रख करके और उनके आदेश का पालन अनुपालन कर रहा हूं। मैं क्या हूं ये महत्वपूर्ण तो है नहीं, क्योंकि आपसे कुछ लेता नहीं हूं, मांगता नहीं हूं, कुछ ले नहीं जाता, तो धोखा तो है नहीं। यहीं पर नजदीक में एक प्रेमी ने अपने गांव ले गया और कुछ, कितनी जमीन थी, 3 बीघा। उन्होंने कहा ये हम देते, तो मैंने कहा बस ठीक है, अभी ये जमीन संगत की और तुम्हारे पास ही रहेगी। मैंने कुछ नहीं लिया, बस उसका मन, दिल हृदय न टूटे, स्वीकार कर दिया, मुंडी हिला दी और चुपचाप वहां से कुछ लेके नहीं जाता मैं। जो आप लेके फल फूल मिठाइयाँ, ये क्या मैं लेके जाऊंगा? आपको ही बांट के जाऊंगा, आपको ही खिला के जाऊंगा। मैं तो बस जरा सा खाता हूं। कभी भ्रम हो, मुझे लेकर के संदेह हो, यही पूछ लेना कि ये मुझसे क्या ले रहे हैं और मैं क्या ले रहा हूं। अरे आपके पास अपना ही कुछ नहीं है। अगर आपके पास अपना कुछ होता तो आप मृत्यु के बाद, देह के मिटने के बाद, देह के अंत के बाद आप लेकर जाते। आपके पास अपना ही कुछ नहीं, आपसे कोई क्या लूटेगा? और एक बात समझो, मुझे देखो, गुरु महाराज जब सक्रिय थे तो मेरा भी तो सामाजिक जीवन, ये जो इस देह का नाम था वो नाम छोड़ दिया। आपके जैसे वत्स सब त्याग दिए, घर परिवार सब कुछ त्याग दिया। कितनी आलोचना सहता हूं भाई, मेरा भी जन्म तो किसी परिवार में हुआ ना, परिवार में, समाज में रहता हूं, कैसी कैसी बातें सुननी पड़ी होगी। आप अगर ऐसा करो तो आपके बीवी बच्चों को कितना सहना पड़ेगा। बच्चा स्कूल जाएगा तो क्या कहेंगे स्कूल वाले, कितना मजाक बनाएंगे। मेरी जगह आप स्वयं को रख के देखो तो आपकी आंखें भरभरा जाएंगी। और उस पर भी आप संदेह करते हो, ना आपसे कुछ लेता हूं ना मांगता हूं। तो प्रेमियों, मैंने बता दिया है, इस काफिले के बाद अब मैं विश्राम करूंगा। कुछ दिन अब संपर्क नहीं होगा, बहुत कम लोगों के संपर्क में रहूंगा। लेकिन मैं लौट के पुनः आऊंगा, आपकी फिर एक कोशिश करूंगा, और उसके बाद अगर आप न जागे तो मैंने पहले ही बता दिया है। ये इसलिए कि समय बीता जा रहा, आपको बोध ही नहीं। देखो एक बात समझो, जो आपको भ्रमित करने की कोशिश करें, गुरु महाराज मर गए, बिल्कुल मर गए, उनके लिए जो दिन में मरा हुआ मान लिया। बच्चा अपने मन की करता है तो बहुत से माँ बाप संबंध तोड़ लेते, तो कहते हैं कि तुम पहले मर गए, तो फिर मरा हुआ मान लेते, खत्म हो जाता है रिश्ता। आपने मरा हुआ मान लिया तो मर गए। अरे हरामी, मर जाए। मालिक के वचन याद है, मैं चाहूं तो 400 साल रह जाऊं। तो दूसरा वचन, सत्यु की अगवानी का चौथा यज्ञ मैं ही करूंगा। कौन? गुरु महाराज। क्या उनकी बात छूटी हो जाएगी? उनकी अपने वचन है, मैं कुछ नहीं कह रहा। प्रेमियों, एक बात ध्यान रखो, ये चौथा यज्ञ, ये 3 यज्ञ उन्होंने किए, तो गुरु महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ वही रचाएंगे, वही कराएंगे। उन्होंने मुझे जरूर आदेश दिया, इसलिए बड़ी खामोशी से मैं अपना काम करता हूं कि लिंग शरीर वाले, इसमें भी सूरतें उनकी, बोले इनको भोजन देते रहना। सत्युग की तैयारी के लिए ये कर्मों का लेन देन ये जरा जरूरी है, तो ये इनको भोजन देते रहे, खिलाते मिलाते रहना। तब से प्रतिवर्ष सत्युग की अगवानी का दिव्य अद्भुत महायज्ञ हर बरस किया जाता है, और उस यज्ञ में जो विभूति, जो भस्म, जो दवा तैयार होती है, और बहुत चमत्कारी।
तो इस बार का यज्ञ नवंबर 2023 ये कार्तिक की छठ से शुरू होकर के कार्तिक पूर्णिमा पर पूर्णाहुति हुई बंबई के नवी मुंबई में। बहुत अनोखा यज्ञ, आप में से बहुत सारे लोग थे और ऐसा विराट स्वरूप था यज्ञ का। नए लोग तो बहुत जुड़े और आप भी बहुत थे। तो उस यज्ञ में, उस वेदी में दबा बनी वो विभूति यहाँ पर मौजूद है। दो प्रकट देना। वो विभूति दो प्रकार की विभूति है। दो पैकेट आपको मिल जाएंगे। एक में लिखा हुआ है ये देखो, ये इस हवन कुंड में मैंने अपने हाथों से तरह तरह के रस रसायन डाले, तरह तरह के पुष्प डाले, आपने बहुतों ने देखा, तरह तरह के फूल डाले, बड़ी दुर्लभ जड़ी बूटियां डाली। ये दही के लिए, मतलब दही का मतलब कि आपको कोई दैहिक समस्या आ जाए, तबीयत बिगड़ जाए, रात को 12 बजे इलाज ना हो, 2 बजे कोई समस्या आ जाए, कोई कानूनी अड़चन आ जाए, कोई तनाव आ जाए, झगड़ा हो जाए, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो जाए, तो आप इस विभूति को जरा सा सर पे लगा लें। अगर तबीयत बिगड़ जाए, आराम न मिले, तो थोड़ा स्पर्श करके जीभ पे लगा लेना और गर्म पानी पी लेना। गर्म पानी पी लेने से इसके जो रसायन, ये दवा आपकी रगों में दौड़ पड़ेगी और फिर ये तुरंत सक्रिय हो जाएगी, आपके भीतर जाकर के ये दवा मरम्मत कर देगी। तो जब तक इलाज नहीं मिलता तब तक ये दवा काम करेगी। ये बहुत चमत्कारिक दवा, ये आज आपको मिल रही। ऐसा वक्त आएगा कि यज्ञ होना बंद हो जाएगा। यज्ञ हमेशा थोड़ी होगा। यज्ञ बंद हो जाएगा तब लोग आपके पास आएंगे, एक एक कण, विभूति के एक कण के लिए आपसे फरियाद करेंगे, या कोई एक कण दे दो विभूति का अगर आपके पास हो तो ये दुर्लभ हो जाएगी, आज मिल रही। और दूसरी जिसपे कुछ नहीं लिखा, ये बाकी के हवन कुंडों की विभूति है। इसको आप अपने घर आवास में डालना, अपने दुकान में, दफ्तर में, खेत में, खलिहान में, तो घर में शांति रहेगी, दुकान में आमदनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, खेतों में फसल बढ़ जाएगी। कैसे करना? थोड़ी सी चीनी ले लेना, शक्कर या गुड़, पिसा हुआ वो देसी खांड, कुछ भी ले लो और इसको खोल करके मिला करके किसी डब्बे में रख लेना। रोज सुबह सुबह सफाई के बाद हर कोने में एक एक कण डाल देना। अपने दुकान में, दफ्तर में, कारखाने में, घर में, हर कमरे में, हर कोने में इसको डाल देना। और अगर आपके पास खेती है तो देसी गाय का गोबर बनाना, थोड़ा सा उसमें गुड़ भी डाल देना और इसको डाल देना। ज़्यादा मात्रा में मंगवा लेना प्रेमियों से, मसालों की संगत से संपर्क करके थोड़ा ज़्यादा मंगवा लेना और उसको मिला करके मज़े में खेत में अच्छे से, जैसे खाद डालते हो, पूरा फैला करके ये डाल देना। तो आपकी फसल बढ़ जाएगी, आपकी फसल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी बढ़ जाएगी। और अगर कोई कीड़ा लग गया, कोई बीमारी आ गई, तो उससे भी रक्षा होगी। लेकिन किसी को 100 नुकसान होगा तो आपको 20 में ही रुक जाएगी, यानी कम से कम नुकसान आपको होगा। ऊपर एक छतरी, थोड़ा बहुत तो भिगोगे लेकिन ऊपर छतरी आ जाएगी। ये बहुत बड़ी दया। अगला यज्ञ जब भी घोषित होगा प्रेमियों, आप में से कोई भी चूकना मत, एक एक आना। यहाँ जितने बैठे हुए हैं आप आना। आपका जीवन लौटने के बाद आपको आपका जीवन बदला हुआ महसूस होगा, ये मेरा वचन है। कोई भी छूटना मत, अभी से तैयारी करो। ये कब होगा? ये जाड़े के आसपास होगा, दिवाली के। ऐसे तो दिवाली के बाद होता है, लेकिन थोड़ा और आगे पीछे हो सकता है। तो शायद ये कार्तिक या अगहन में, तो आपको बता दिया जाएगा। आपको
बता दिया जाएगा। कुछ भी छूटना मत, भले एक दिन के लिए आना, एक घंटे के लिए आना या पूरे समय के लिए आना, आप आना जरूर। आपको आपके जीवन का अर्थ मिलेगा, रास्ता मिलेगा, लौकिक लाभ भी होगा और पारलौकिक भी। पारलौकिक भी सारी शक्तियां वहां पर मौजूद होंगी। यहां जिन लोगों ने वहां पर शिरकत की, दर्शन दिए, उन सब ने, बहुतों ने देवी देवताओं के दर्शन महसूस किए। विदेशों से बहुत लोग आए थे, ऐसे ऐसे लोग आए जिनकी रोज की कमाई करोड़ों रुपए, और वो छोड़ करके बैठे रहे सब, और भावुक हो गए, और उन्होंने कहा कि हम हर साल आएंगे, जब तक यज्ञ होगा तब तक हम आएंगे। तो ब्रह्मी, आप ये मौका तो चूकना मत। संसार में यही ऐसा यज्ञ है जहां पर देवियां भी आहुति डालती हैं, लेकिन प्रेम के कुंड में, अग्नि कुंड में नहीं। एक कुंड बन जाता है और देवियां उसमें अपने कर्मों की आहुति अर्पित करती हैं। तो देवियों, मौका चूकना मत। ये पुरुष आए ना आए, आप जरूर आने की कोशिश करना। आपकी हर चीज की व्यवस्था मैं करूंगा, आपको कोई कष्ट न हो, इसके लिए आपके भोजन की, रहने की व्यवस्था सब कर दी जाएगी। आप तो बस आकर के वहां पर ये अपने कर्मों की आहुति देना और कान बंद करके, आंख बंद करके नाम की कमाई करना और मालिक के दया को महसूस करना। ऐसे अवसर अभी आ रहे, लेकिन मैं तो बार बार डंके की चोट पे ऐलान किए जा रहा हूं कि बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये जो मिल रहा इसका लाभ ले लो। बहुत से नए लोग शरीक हुए थे, उन्होंने बताया कि हमने तो सोचा भी नहीं था कलयुग में ऐसा ही जगह होते भी, हमको तो पता भी नहीं था। उन्होंने कहा हमने तो सोचा था और में होते हैं, कलयुग में ऐसा यज्ञ। अरे ये यज्ञ की तो कुछ वानगी नहीं, ये तो यज्ञ कुछ भी नहीं है। असली यज्ञ तो होगा जिसको गुरु महाराज स्वयं करेंगे। देखो प्रेमियों, कथा सुनी है आपने सावित्री की। सत्यवान को यमदूत निकाल के ले गए देह से, वो जा करके वापस ले आई। उसके प्रेम में शक्ति थी। आपको क्या हो गया? केवल गुरु महाराज करते हो। आपके भीतर अगर इतनी तड़प होती, इतना कितनी कशिश हो जाए, खिंचाव हो जाए, तो आपको 2 मिनट में सारा भेद पता चल जाए। कमी आपके भीतर है, कमी आपके भीतर है। वो अनामी तो आपसे बहुत प्रेम करता है, और उन्होंने तो बहुत पहले ही संकेत दे दिया था। तो देखियो, वेद तो मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन अगर कुछ बता दूंगा तो आप बेचैन हो जाओगे और कुछ आपके कर्मों से भूल चूक ना हो जाए। इसलिए देखो, सब कुछ कर्मों के विधान में यहां बंधा हुआ। पर एक बात समझ लो कि आपके गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज, ये केवल साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात अनामी है, और बड़े भाग्य से आपको इनका दीदार हुआ। तो बात यह है कि देखो, संदेह मत करना, आपसे कुछ लेने आया नहीं, केवल देने आया। कितनी मेहनत करता हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी, अब तो ज़रा सा आप लोगों को देख करके थोड़ा सुधार है, नहीं तो 2 दिन पहले तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बोलो जय गुरुदेव। जनरेटर है क्या? मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे कड़ा।
असुरता कीजे अमीर सधार तन मन मेरा जीवन सफल हो जाई तो मैं गुण गाऊं मैं नीचे अधम ना कर तुम्हारे द्वारे पड़ा मेरी विनती सुनो घट गाओ दया जय गुरुदेव पिता हमार जल पार किया राधा स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो सदगुरु स्वामी पिता हर जल्दी पार करो मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। तो प्रेमियों शब्द की ओर से सुरतों का खजाना यानी आप एक धारा के रूप में नीचे उतारे गए। एक धारा धारा इसके विपरीत अपने मालिक की तरफ बढ़ने की इच्छा आकांक्षा और प्रयास करने वाली सुरतें कहलाती हैं राधा। ये राधा और ऊपर उनका स्वामी बैठा हुआ राधा स्वामी वही राधे श्याम है वही सिया राम है और वही हक है वही अकाल पुरुष है और वही सत्य पिता है वही पूर्ण ब्रह्म है। तो प्रेमियों ये भेद आप कैसे पाओगे जब आप अपने भीतर जाओगे घट पे बैठोगे और खोजोगे तलाश करोगे तब आप उसको पालोगे। तो कहाँ बैठना कहाँ खोजना अपने भीतर खोज री पिया को निज घट में घट में जो तुम पिया से मिलना चाहो जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में तो भटको मत जग में खोजरी पिया को निज घट में तीरथ व्रत करम अचारा तीरथ व्रत करम अचारा ये अटकावे मघ में ये अटकावे मघ में खोजरी पिया को निज घट में जब लग सतगुरु मिले न पूरे जब लग सतगुरु मिले न पूरे पड़े रहोगे अघ में पड़े रहोगे अघ में खोजरी पिया को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में नाम सुधारस कभी न पाओ नाम सुधारस कभी न पाओ भरमो योगी खग में
कर्मो योनि खग में खोजई पिया को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में पंडित काजी देख सेक सब पंडित काजी देख सेक सब अटक रहे डग डग में अटक रहे डग डग में खोजरी पिया को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में इनके संग पिया नहीं मिलना इनके संग पिया नहीं मिलना पिया मिले कोई साध समग में पिया मिले कोई साध समग में खोजरी पिया को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में यह तो भूले विषय वास में ये तो भूले विषय वास में भरम दसे इनकी रग रग में भरम दसे इनकी रग रग में खोजरी पिया को निज घट में बिना शांत कोई भेद न पावे बिना शांत कोई भेद न पावे वे तो है कहे अलग में वे तो है कहे अलग में खोजरी पिया को निज घट में खोजरी पिया को निज जब लग शांत मिले नहीं तुमको जब लग शांत मिले तुमको खाए ठगोरी तू इन ठग में खाए ठगोरी तू इन ठग में खोजरी पिया को निज घट सतगुरु शरण कहो तो हरदम सतगुरु शरण कहो तो हरदम रलो ज्योत जगमग में रलो ज्योत जगमग में खोजरी पिया को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में। तो प्रेमियों अपने भीतर तलाश करो कि दोनों आंख बंद करके जब आप सीधा ध्यान रोकोगे दृष्टि रोकोगे तो ये सामने आपको बादल सा दिखाई देता है कुछ बुलबुला सा इधर आता उधर जाता ये सब भ्रम है इस पर ध्यान मत देना सीधे सामने ध्यान देना आप सामने दूर ध्यान से देखोगे तो एक आपको काला या सफेद धब्बा दिखाई देगा छोटा सा बिंदु सा या थोड़ा बड़ा या और बड़ा तो उस धब्बे पर उस बिंदु पर अपना ध्यान रोक देना गुरु महाराज का सदगुरु का स्मरण करके उनके चरणों में शीश दबा के अंतर में और उनके मुखारविंद को उनके नेत्रों को उनके नयनों को निहारो एक टक दृष्टि रोक लो उनके नेत्रों पे और फिर पीछे जहां तक दृष्टि जाती है वो देखते रहो लेकिन दृष्टि के कंपन को रोकना विचारों के प्रवाह को रोकना
कुछ भी विचार मत करना। जब धीरे धीरे दृष्टि रोकोगे तो ये आगे एक छेद हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा, जिसमें बहुत सी चमक आपको दिखाई पड़ेगी। ये सामने पर्दा फट जाएगा और ढेर सी किरणें बाहर आएंगी, जैसे हीरा चमचमाता है, जैसे तारे सितारे चमकते हैं। और इसी प्रकार से जैसे ही ये अवसर आपके जीवन में घटित हो, ऐसा हो जाए, आप उस प्रकाश में प्रवेश कर जाना, घुस जाना भीतर। जैसे ही वो चमक बाहर आए, आप उसके भीतर चले जाना। जैसे कपड़े में सुई जाता है, सुई में धागा जाता है, बस वैसे ही लग जाना। तो जब आप पर्दे के उस तरफ जाओगे तो सूरत के निरत में चेतना उलट जाएगी और जमीन ऊपर और आसमान नीचे दिखाई पड़ेगा। परेशान मत होना, सीधा देखना, तो तरह तरह के अद्भुत प्रकाश आपको नुमाया होंगे, दिखाई पड़ेंगे। रंग बिरंगे प्रकाश, जैसे कि रत्न चमचमा रहे, जैसे कि माणिक, हीरा, पन्ना, नीलम चमक रहा, ऐसी अद्भुत आभा, ऐसा प्रकाश पुंज कि आप मोहित हो जाओगे। तो जब आप उस प्रकाश पुंज की धार को पकड़ के आप उसके मूल की तरफ बढ़ोगे तो आप एक जगह पहुंच जाओगे। वो जो जगह है वो तीजा तिल है। इसी को इस्लाम में दूज का चांद कहते हैं और हिंदू इनको नाथद्वारा कहते हैं, मधुबन कहते हैं, कुछ गली कहते हैं। इसके अलावा इनको पुंगी फल कहते हैं, नारियल, सुपारी, नैवेद्य और ढेर सारे नाम से इनको पुकारते हैं। ये जो स्थान है, यहीं पर जड़ चेतन की गांठ लगी हुई है। जब तक ये गांठ नहीं खुलेगी, आप इसके आगे जा नहीं पाओगे और कुछ भी अनुभव नहीं कर पाओगे। जब आज आप उस प्रकाश पुंज की तह तक पहुंचोगे तो आप कांप उठोगे, आपकी आंख गीली हो जाएंगी और आप कई दिनों तक आप रोते रहोगे, क्योंकि जो आपने जो देखा, जो देखोगे वो अचंभित करने वाला होगा। क्योंकि वो प्रकाश पैदा कहां से हो रहा? वो प्रकाश आपके सद्गुरु के अंगूठे के नाखून से, पत्ते से, नाखून से। तो कहते दूज की चांद की तरह चमक रहा, एकदम पतला सा नाखून जैसा वो चमचमा रहा। तो प्रेमी में जब ये गांठ खुल जाएगी, अब दया लेकर के आगे बढ़ोगे तो आगे रिद्धियां आपका रास्ता रोक लेंगी। रिद्धियां सिद्धियां जब आप नाम की कमाई करोगे तभी आपको रोकने के लिए आएंगी। इनको ले लोगे तो आप सिद्ध हो जाओगे और सिद्ध होकर के फिर असिद्ध हो जाओगे, यानी खाक में मिल जाओगे। ये भूल मत करना, उनको प्रणाम करना और गुरु महाराज की दया लेकर आगे बढ़ना। जब आगे पहुंचोगे तो आगे वज्र की वाड़ा, वज्र की वाड़ा पारदर्शी दरवाजा है। इसके बाहर जाना बिना गुरु की दया के नामुमकिन है, बिना गुरु की दया के नामुमकिन है। तो जब आप गुहार लगाओगे सदगुरु से तो वह इनके बाहर खड़ा कर दे और बाहर निकलते ही एक बट मैला सा, चमकीला सा, जैसा सोने जैसा आसमान। वो अलग ही रंग, अलग ही रूप, अलग ही बात है। उसके बहुत ऊपर चढ़ोगे, बहुत आगे चलोगे तो आगे जंजीर द्वीप का मैदान है। ये स्थूल जगत नीचे छोड़ गया, अब आगे जो संसार है वो पारदर्शी संसार है, वो 17 तत्वों का नूरी संसार है। उसमें इतनी चमक है, इतनी महक है, इतनी खुशबू है, इतना प्रकाश है कि आप चकित रह जाओगे। इन 17 तत्वों के संसार में ढेरों मंडल, ढेरों लोग, मंडल आने से बहुत सारे लोग हो, आगे ढेरों मंडल। जब आगे बढ़ते हो तो आगे तारा लोग, सूर्य लोग, चंद्र लोग, छाया मंडल। अंदर आप देखोगे तो
तारामंडल में असंख्य तारा लोक और असंख्य हर तारा लोक में असंख्य तारे। सूर्य मंडल में ढेरों सूर्य लोक और उसमें ढेरों सूर्य अनगिनत। और चंद्रलोक में भी ऐसा ही। छाया मंडल ये बहुत अनोखा लोक है। यहां पर कोई कुछ बोलता नहीं है, बस केवल एक मुस्कुराहट से इसमें नशा है। ऐसी आभा और ऐसा अनुभव कि आपने अनुभव ना किया ना इसको लिखा जा सकता है। इसके बारे में बहुत नहीं बताया गया, लेकिन इतना तो मैंने बता दिया। थोड़ी और मेहनत करो, नाम की कमाई करो, तो सब अनुभव करा दिया जाए। इसके ऊपर जब बढ़ते हो तो स्वर्ग का बहुत बड़ा मंडल। तो स्वर्गलोक में इंद्र का दरबार भी है। इसी में ढेर सारे अनंतों लोग हैं। जो आपने सुना है कि सुख भोगोगे, ये अरे ये कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। ऐसे ऐसे वैभव वहां पर कि आपकी कल्पना से परे है। वहां शब्द की जो धार है, शब्द की धार हर जगह। शब्द के बिना कुछ भी नहीं है प्रेमी। शब्द वहां भी है। वहां जो शब्द है वो क्लिंकार है। क्लिंग, हमेशा ये धुन वहां पर बजती रहती। क्लिंकार वहां पर हमेशा गुंजायमान रहता है। वहीं पर ऊपर अमरावती में इंद्र का दरबार लगा हुआ, और वहीं पर आपने जिन ऋषि मुनियों के नाम सुने हैं, हो सकता है आपको वहीं पर आनंद लेते हुए मिल जाए। वहीं पर साकेत, जिसमें चतुर्मुखी सतयुग विराजमान है, जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में इसी में यक्ष गंधर्व, इसी में ढेरों लोक और मंडल और देवी और देवता, अप्सराओं का लोक, परियों का लोक, सब इसी स्वर्ग मंडल में, इसी स्वर्ग मंडल में। तो ये सब आप देखो। ऊपर आगे दाहिनी तरफ धर्मराय का लोक। धर्मराय के जो गण हैं उनको यम कहते हैं। तो यम के मालिक होने के, यम के स्वामी होने के कारण लोग उनको यमराज भी कहते हैं। उनका नाम यमराज नहीं है, उनका नाम धर्मराय है। तो लोग बोल चाल उनको धर्मराज कहते हैं या जल्दी जल्दी में यमराज कहते हैं। यम इनके गण हैं और वहां की व्यवस्था कई देवता देख रहे हैं। एक देवता तो केवल हिसाब किताब देखता है, उसको चित्रगुप्त कहते हैं। चित्रगुप्त इसलिए कहते हैं कि आपके सारे गुप्त गोपनीय कारमानों के चित्र उसके पास सुरक्षित है। ये मत समझना कि सब मिट गया। आपने कोई भी कर्म किया, किसी को नहीं पता है, चित्रगुप्त को पता है। जब आपकी ये देह छूटेगी तब पूरा जीवन आपकी आंखों में सिनेमा की रील की तरह दौड़ेगा और आप बहुत पछतावा करोगे कि मालिक एक मौका, बहुत पछताओगे लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके हाथ से बाजी निकल चुकी। जब मृत्यु होती है वो अनुभव तब बहुत भयानक है। अगर आपने मृत्यु की तैयारी नहीं की, नाम की कमाई नहीं की, तो अनुभव इतना भयानक दर्दनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अचानक से देखते हो एक बहुत बड़ी आंखें, 1000-2000 फीट की एक आकृति, आपकी रूह कब जाती है और आपका सिस्टम बंद हो जाता है। वो जोर की आवाज लगाता है और सब बंद हो जाता है। अरे आप स्वयं सोचो कि आपकी आंख खुले और आप देखोगे 100-200 फीट छोड़ दो, एक 20 फीट का चूहा खड़ा है आपके सामने, 20 फीट का, ऐसे ही मर जाओगे आप, ऐसे ही मर जाओगे। तो कुछ न करे, खाली खड़ा है ये देख के आप दहल जाओगे।
तो जब यम आते हैं, यम के दूत, तो जिसके पास आते हैं उनके पास व्यवस्था है, वो स्पर्श करते ही सूरत उनके हाथ में ही एक योनि है, प्रेत योनि, उनसे देह से जुड़ी हुई क्रक से उसमें सूरत चली जाती है, निकल जाती है, वो वही रहती है। आपकी जब सूरत निकलेगी तो आप वही रहोगे और आप चिल्लाओगे कि अरे वहां देखो तिजोरी में मैंने रुपया रखा है, सोना रखा है, चांदी रखा है, हीरे मोती रखे हैं, तो ले लो, पर आप उसे छू ना पाओगे। दरवाजा खुलाओगे, अरे सुनो कहाँ हो, पति को, पत्नी को, बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को, दरवाजा वैसे हटाओगे तो हवा की तरह चले जाओ। किसी चीज पे नियंत्रण नहीं, न इसको छू पाओगे, घुमा पाओगे, न इसको, न इसको, न इसको। अब आपकी घबराहट शुरू, क्योंकि बस आपके चलने का जैसे समय बीतेगा, आप एक अंधेरे कुएं में चले जाओगे, क्योंकि जिस योनि में आप रखे गए वो अस्थायी देह, अस्थायी देह। जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की, जीवन भर संसार में रत रहे, संसार में विषय वासनाओं में रहे, जिनकी सूरत की चाल नीचे की तरफ थी, इंद्रियों की तरफ थी, ये सब पकड़ के धर्मराय की अदालत में पटक दिए जाते हैं। और जो फैसला होता है क्षण में फैसला हो जाता है। ऐसा नहीं कि किताब पढ़ेंगे और सोचेंगे, ऐसी व्यवस्था है अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। और आपको कर्मानुसार स्वर्ग और नरक के कर्मों, स्वर्ग और नरक के भोग भोगने पड़ते हैं, अच्छे और बुरे। और उसके बाद फिर कर्मानुसार वापस आप 4 खानों में छोड़ दिए जाते हो, 84 लाख योनियों में आप ढकेल दिए जाते हैं। बड़े भाग मानुष तर पावा, तो उसको भी आपने गंवा दी। ये बस तैयारी में हो, आप वही करने की तैयारी में, दिन रात जगत का चिंतन, छोड़ने वाली चीजों का इंतजाम करते हो, ये सब छूट जाएगा। न जमीन साथ जाएगी, न जायदाद, न धन, न संपत्ति, न हीरे, न मोती, न रुपया, न पैसा, न बैंक, न ये न वो, सब यही छूट जाएगा। कुछ समय में कोई आगे कोई पीछे सब चले जाए। अरे 100 सालों में तो इस धरती पर एक भी मुंडी जो आज पैदा हुई वो भी नहीं रहेगी। तो संभावना है कोई रह गया, अलग बात है। 31 से साल 2 साल और 100-125 की आयु हो गई, अमूमन 100 वर्ष की आयु मान लो, तो जो आज पैदा हुआ तो 100 वर्ष के बाद तो 100 साल का हो जाएगा, जाना है। और 100 वर्ष की आयु का युग में तो कहाँ रह पाते, कोई 60 में जा रहा है, कोई 65 में, कोई 50 में, कोई 70 में, कोई 72 में। कितना अद्भुत जीवन आप गंवाए चले जा रहे हैं। एक भेद आज और जान लो, आपने ये महसूस किया होगा कि संगत से, सत्संग से, गुरु महाराज से, सदगुरु से जुड़ने के बाद कई बार महसूस होता है कि परेशानियां बढ़ गई हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सारा खेल आपका है, आपके कर्मों का बोध है। कि तलवार का सुई होता, तलवार का सुई होता तो बढ़ क्यों रहा? दरअसल वो सदगुरु अनंतों जन्मों के कर्मों को सूक्ष्म करके इस देह में उतारा। लेकिन क्या जरूरत है? संसार वाले तो जो अंड बंड कारनामे करते हैं, गलत सलत काम करते हैं, वो सुखी रहते हैं। जो संसारी जिनकी वृत्तियां वृत्तियां हैं, जो सांसारिक जीवन भोग रहे, संसारी हो गए, उनको स्वर्ग मिलता है। लेकिन जिसको गुरु मिल गए, जो धनियों की उपासना करने लगा, वो स्वर्ग नरक में जाने से बच जाता है, स्वर्ग नरकों में नहीं जाता। उसको सदगुरु जोगजीत के सारे ऊपर के मंडलों में बांध देते और फिर उससे सेवा करवाते, उससे भजन करवाते हैं। भजन क्यों? भजन सेवा क्यों? सेवा भी भजन कराने के लिए ही सेवा कराई जाती है, जिससे मिट्टी जरा नरम हो जाए और जो आपके कर्म के फल बने, अगर अनुकूल नहीं है तो सेवा करा करके आपको अनुकूल बना दिया जाए, आपके खाते को ठीक कर देता है।
उनको कुछ नहीं चाहिए। अरे जो तो दाता है वो आप ही खाएगा, उसको क्या जरूरत है? उसको कुछ जरूरत नहीं है, समझ में मत रहना कि आपकी सेवा से कुछ होता है। अगर वो गुरु तो सदगुरु सेवा लेता है, आपका दया करके आपसे लेता है, आपका उसको एक धेरा भी नहीं चाहिए। किसी ब्राह्मण ने बताया ना प्रेमी, लेकिन इसके अलावा भी वैसा करो। उस मालिक को तो सब पता है, लेकिन जरा गुहार लगाओ उनसे अंतर में। कैसे? ये देखो, दोनों हाथ फैला लो ऐसे, ये मांगने की मुद्रा है। झोली फैला लो, अपने भाव की झोली। ऐसे कपड़ा फैलाना जरूरी नहीं है, ऐसे हाथ फैला लो। और ये बाहर फैले ना फैले, अंतर में हाथ फैले, बाहर भी फैले अंदर में भी फैले। आंख बंद कर लो, अब उससे गुहार लगाओ, उस मालिक से, उस स्वामी से, उस गुरु महाराज से कि हे रहमान, हे मेरे मालिक, हे मेरे सरकार, मेरे हुजूर, अगर आपकी दया हो जाए तो मुझे इन दुखों को, कष्टों को, फला फला दुखों को, फला फला परेशानियों को भोगने की ताकत मिल जाए। अगर दया हो जाए तो मेरा ये दर्द कम हो जाए। अंतर में गुहार लगाओ प्रेमियों। तो प्रेमियों, आज आप यहाँ से बहुत बड़ी बरकत लेके जाओ। बरकत देखो, कर्मों को लेकर सजग रहना। मैंने बहुत से लोगों से, प्रेमियों से सेवा मांगी, लेकिन आप सेवा देते नहीं हो, तो खाता खुलेगा कैसे? कहते हो दे देते। तो ये सेवा रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा, मुझे तो सेवा में आपसे कुछ और चाहिए प्रेमियों। कुछ मांगूंगा तो दे सकोगे? अरे भाई, कुछ आपसे चाहता हूं, मांगूंगा तो दोगे? इतने जरा से लोग देंगे? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। तो चिंता मत करो, मुझे आपसे धन दौलत, घर मकान, खेत खलियान नहीं चाहिए। प्रेमियों, मुझे आपसे आज सेवा में, दक्षिणा में आपसे आपका क्रोध चाहिए। दे सकोगे? आपकी उल्टी सोच चाहिए, जो संदेह करते हो पति पे, पत्नी पे, बच्चों पे, प्रभु पे, गुरु पे, ये सब चाहिए। जो चिल्ला चिल्ला के बात करते हो, चिल्लाना शुरू कर देते हो, गालियां बकना शुरू कर देते हो, ये सब चाहिए। प्रेमियों, मैं आपको वचन देता हूं, अगर आपने ये सेवा आज मेरी झोली में डाल दी तो मैं आज से ही आपका जीवन बदल के रख दूंगा। ये मेरा आपसे वचन है, आजमा लेना। अगर मेरी बात झूठ निकल जाए तो कह देना कि आप झूठ कहते हैं। प्रेमियों, ऐसा होगा।